अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरिया मकबूल जान साहब का लिखा हुआ आज का आर्टिकल है इस्तग़फ़ार करो। औरिया मकबूल जान साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, आज से तकरीबन 30 साल कबल रावलपिंडी के नेट कैफ़े में खुफिया वीडियोज़ का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया था, जिसने पाकिस्तानी मुआशरे के एक मकरूह और गलीज़ रूप का पर्दा चाक किया था। इस दौर में नेट की सहूलत इतनी आम न थी, इसलिए लोगों ने जा बजा नेट कैफ़े बना कर रखे थे, जिनमें छोटे छोटे कैबिनों में नौजवान लड़के और लड़कियां इंटरनेट की सहूलियात इस्तेमाल करती थीं। ईमेल या दीगर ज़ाती दस्तावेज़ तक रसाई की वजह से इन कैबिनों को एक लिफ्ट की तरह बंद डब्बे की शक्ल दे दी गई थी, ताकि सार्फ इत्मीनान से काम कर सके। इंटरनेट अपने साथ जिस फहाशी के सैलाब को लेकर आया, इससे इस्तिफ़ादा करने के लिए भी ये नेट कैफ़े मखसूस होते चले गए। फ़ाहिश फ़िल्मों तस्वीर का मंबा व माख़ज़ वो अज़ीम यूरोप है, जिसकी तहज़ीब की तारीफ़ में लिखते हुए हमारे दानिश्वर नहीं थकते। इसी मुआशरे के अखलाकी ज़वाल की कोख से पहले बरहना तस्वीर के रिसालों का कारोबार निकला, फिर फ़िल्मों में ढके छुपे जिनसी मनाज़र दिखाए जाने लगे और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते कई सौ अरब डॉलर की फ़ाहिश मीडिया इंडस्ट्री तक जा पहुंचा। शुरू में यूरोप पलट पाकिस्तानी अपने सामान में इस गलाजत को छुपा कर लाते थे। इसके बाद सिनेमा घरों में चंद मिनट के लिए जारी फ़िल्म रोक कर ये फ़ाहिश मनाज़र, जिन्हें टोटे कहा जाता था, दिखाए जाने लगे। VCR ने तो इसे घर घर पहुंचा दिया और इंटरनेट इसे हर शख्स के मोबाइल तक ले आया। कैबिन की तन्हाई और फ़ाहिश मवाद की दस्तयाबी की वजह से नौजवान जोड़े वहां जाने लगे। नेट कैफ़े के मालिक ने इन कैबिनों में खुफिया कैमरे लगाए और फिर वहां आने वाले नौजवान जोड़ों की ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई जिसे वो फ़ाहिश मवाद के ज़ेर असर गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्विस थे। इसके बाद ये वीडियोज़ बेची गईं। इसके ज़रिए लड़कियों और लड़कों को ब्लैकमेल किया गया। जैसे ही वीडियोज़ आम हुई, इससे मुतासिरा 2 लड़कियों ने ख़ुदकुशी कर ली। एक को इसके घर वालों ने कत्ल कर दिया। कुछ ख़ानदानों ने शहर छोड़ दिए। ये स्कैंडल सामने आया तो पूरा मुल्क थर्रा कर रह गया। कौन है जिसने इस पर कालम न लिखा हो या इस अलमिया का मातम न किया हो? खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला वीडियो कैमरों के ज़माने से चला आ रहा है। फैसलाबाद की नर्सों के स्कैंडल से लेकर हाला फारूकी के शौक में बनाई गई वीडियोस तक। लेकिन ब्लैकमेलरों के चेहरे हमेशा पर्दे में रहते थे। अगर पकड़े जाते तो ज़लील व रुस्वा होते। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे को ज़िल्लत व रुस्वाई और बेहयाई और ढटाई का ये दिन भी देखना था कि ऐसी ही खुफिया तौर पर बनाई गई एक वीडियो की बुनियाद पर एक खातून सियासी रहनुमा मरियम नवाज़ अपने बाप के मुकदमे में ऐसी गलीज़ हरकत पर बेगुनाही की इमारत तामीर करती है और ढटाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जज अरशद मलिक के केस में क्या बाकी रह जाता है कि इस गैर अखलाकी वीडियो को बीच में से निकाल दिया जाए। ना ये वीडियो रिकॉर्ड होती, ना जज पर दबाव का तस्करा निकलता। और ये वीडियो वो वाहिद सबूत है जिस पर जज अरशद मलिक और मरियम नवाज़ दोनों मुत्तफिक हैं। इस वीडियो और इस जैसी वीडियो को बनाने वाले, इसे अपने मकरूह मकासद की तकमील करने वाले गलीज़ किरदार हर मुआशरे और हर दौर में पाए जाते हैं और हमेशा इनकी हैसियत एक ब्लैकमेलर से ज़्यादा कभी नहीं रही। इंसान ख़ता का पुतला है, इससे गुनाह सरजद होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत माइज़ ज़िना के जुर्म में ख़ुद को संसार होने के लिए पेश ना करते। ऐसी मिसालें और भी हैं कि सहाबा में से कोई फ़र्द रिसालत माब के दरबार में आया और गुनाह का इकरार किया और आपने कहा जाओ और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो गफूरुर रहीम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में एहतियात मुलाहिज़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं गवाहों के बग़ैर किसी को रजम करता तो फ़लाँ औरत को करता, इसलिए कि इसकी बातचीत से, इसकी शक्ल व सूरत से और जो लोग इसके आस पास आते जाते हैं,
इससे इसका फाहिशा होना ज़ाहिर हो चुका है। इब्न माजा। किसी के ऐब की जुस्तजू करना और इसकी टो में रहना तो कुरान पाक में अल्लाह ने हराम करार दिया है। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 में फरमाया तजस्सुस ना किया करो, यानी किसी के ऐब और गुनाह ढूंढने में वक़्त मत लगाया करो। ऐब छुपाने का अजर अल्लाह के यहाँ किस कदर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी का कोई मख्फी ऐब देख लिया और इस पर पर्दा डाल दिया तो ये ऐसा है जैसे किसी ने एक ज़िंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। अबू दाऊद। और किसी के ऐब उछालने के बारे में जो वईद और वार्निंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इरशाद फरमाई है वो लर्ज़ा तारी कर देने वाली है। फरमाया मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज में ना लगा करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब ढूंढने के दर पे होता है अल्लाह इसके अयूब के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए तो वो इसे इसके घर में रुसवा करके छोड़ता है। अबू दाऊद शरीफ। यही वो वार्निंग थी कि याद दिलाने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हुक्मरान कांप उठा था। आपने एक मर्तबा रात के वक़्त एक शख्स की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। आपको शक गुज़रा और आप दीवार पर चढ़ गए। देखा वहाँ शराब भी मौजूद थी और एक औरत भी। आपने पुकार कर कहा ऐ दुश्मन खुदा, क्या तूने समझ रखा है कि अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दा फाश ना करेगा। इसने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना करें, अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं। अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया था और आपने तजस्सुस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था घरों में इनके दरवाज़ों से आओ और आप दीवार चढ़ कर आए। आप दीवार चढ़कर आए। अल्लाह ने हुक्म दिया था आप अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में इजाज़त लिए बगैर ना जाओ और आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर जवाब सुनकर कांप गए और अपनी गलती का एतराफ़ किया और बगैर सज़ा का निफाज किए वापस लौट गए। मकारिमुल अखलाक अबी बकर मोहम्मद बिन जाफ़र अल-ख़ज़ाइली। मामले की हसासियत और माशरे के ज़वाल, गुनाह की शिद्दत और पाकिस्तानी सियासत में क़यादत की पस्त अखलाकी की वजह से मुझे इस गंदे और गलीज़ तरीन मौजू पर कलम उठाना पड़ा और कुरान और हदीस में बयान किए इंतबा का भी ज़िक्र करना पड़ा। यूँ तो इज़्ज़तें उछालने और ज़ाती किरदार को माशरे में आम करने की रविश आम रही है। लेकिन मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन और बदअखलाक वाक़या है। लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे, पसे पर्दा पम्फलेट भी फेंके जाते थे, तस्वीरें और वीडियोज़ भी फैलाई जाती थीं, लेकिन कोई इस गुनाह को सरेआम फ़ख्र से तस्लीम नहीं करता था। लेकिन हैरत है एक लीडर खुसूसन ख़ातून रहनुमा अपने सारे मुकदमे की बुनियाद एक ऐसी वीडियो पर बनाए जो अखलाकन, मजहबन और तहजीबी तौर पर एक घिनौनी हरकत है। क्या फ़र्क है इस मियाँ तारिक और मरियम नवाज़ में जिसने ये वीडियो बनाई और जज को ब्लैकमेल करके अपने भाई की सज़ा में तख़फ़ीफ़ करवाई। मेरे मुल्क का दानिश्वर इस दिन से बोल और लिख रहा है कि अगर इस जज की ये वीडियो आ गई थी तो इसने सुप्रीम कोर्ट के इंचार्ज जज को क्यों नहीं बताया। ऐसी हालत में क्या ऐसा मुमकिन था कि ऐसे आलम में बदनामी के खौफ से अकल माऊफ हो जाती और फिर वो सफाक और गलीज़ मुआशरा जहाँ मीडिया पर्सन भी ब्लैक मेलरों की सफ़ में खड़े हों, वहाँ ऐसी वीडियो सामने आने पर लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं, बच्चियाँ आग लगाकर मरती हैं। मरियम नवाज़ को एक लम्हे के लिए भी अल्लाह का खौफ ना आया कि जिस जज के 16 साल पुराने जुर्म की वीडियो पर वो अपने लिए इंसाफ की सारी इमारत तामीर कर रही है। हो सकता है इस जज की भी इसकी अपनी बेटी मानूर जैसी कोई बेटी होगी जो अपने बाप से बहुत प्यार करती होगी। मैंने आज तक किसी सियासतदान के चेहरे पर अल्लाह के ग़ज़ब व गज़ब की अलामतें इस कदर नहीं पड़ी जिस कदर मरियम के चेहरे पर देखी हैं। जूँ मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता जाता खौफ कांपता जाता। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
वो खुतबा बार बार याद आता रहा। फरमाया, अल्लाह जिसके दर पे हो जाए इसे इसके घर में रुसवा करके छोड़ता है। डरो इस वक़्त से, इस्तग़फ़ार करो। ये था आर्टिकल आज का और ये मकबूल जान का, इस्तग़फ़ार करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।